परिवार कितना बड़ा हो? हाँ, ये प्रश्न करते हैं ना लोग, परिवार कितना होना चाहिए? आजकल, पहले हमारे यहां तो एक करीब 35-40 वर्ष हुए होंगे, एक नारा चला था, 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। बड़े बूढ़े लोगों को याद होगा। अरे पहले तो बड़े बड़े परिवार होते थे ना, 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे। हाँ, यहां भी कुछ लोग तो ऐसे बैठे होंगे। कितने भाई हैं? 5। बहनें कितनी हैं? 6। 11 बच्चे हुए। जी हाँ, 11 तो बच्चे और हुए थे 4, वो मर गए। राम राम राम। हाँ? अरे कहीं उड़ी पड़ी खबर नहीं भाई, हम अपने आप बारे में आपको बतावें। हमारे पिताजी, पूज्य पिताजी, कितने भाई? 5 भाई। उनके बहनें कितनी? 5, 10। हाँ, और वो बताते हैं कि 5 मर गए, 15। कोई आपको पुराने युगों की बात नहीं बता रहे, अभी की बात बता रहे। पहले ऐसे परिवार होते थे। और ध्यान दीजिए, और ये जो परिवार होते थे, तो आजकल की जो माताएं बहनें हैं वर्तमान समय में, वो जरा सोचे जरा, है? 1 बच्चा, 2 बच्चा, वो भी ऑपरेशन से, है? उसमें भी शरीर इतना कमजोर हो जाता है। और हमने तो सुना है आजकल बहुत सारे स्थितियों में डॉक्टर जब बच्चा होता है गर्भ में तो कह देते कंप्लीट रेस्ट, लिटाए रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? ये गड़बड़ हो क्यों गई? इसलिए कि तुमको पीने के लिए गौ माता का दूध नहीं मिलता है और खाने के लिए गौ माता का घी नहीं मिलता है। ये गोगव्य का अभाव होने के कारण से ये स्थिति हुई है। ये शरीर में जो क्षीणता है, इसका ये कारण है। ऐसे ही पुरुषों का जो बल है वो इतना कमजोर हो गया है, स्त्रियों का बल इतना कम हो गया है। 1-2 संतान को जन्म देने में भी उसको इतना कष्ट होता है। और पुराने जमाने में तो माताएं बहनें दधी मंथन करती थी, बिलोवना बिलोती थी। राजस्थान में कहते बिलोवना, चक्की पीसती थी सवेरे उठ के। हाँ, ये तो बाद में बने सब। और स्वयं झाड़ू लगाती थी घरों में। और प्राय घरों में गौ माता होती थी, तो गौ माता की सेवा करना, उसके स्थान को झाड़ना पोंछना, गोबर उठाना, गोबर के उपले बनाना, ऊखल मूसल, ये सब कार्य माताएं बहनें स्वयं करती थी। इसलिए कुएं से पानी खींचना, कितना बल होता था उनके शरीर में। तो बाद में, और ये सब जो था इतना बल, चूंकि गोधन से हम संपन्न थे। हमको अपना बचपन याद आता है, कोई बहुत पुरानी नहीं, अभी हम 56 वर्ष के लगभग हुए। हमको अपना बचपन बहुत अच्छे से याद आता है। हमारा जन्म राजस्थान में फतेहपुर शेखावाटी में हुआ है। हमारे मोहल्ले में कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें गाय नहीं थी, हर घर में गाय थी। और आज उसी स्थान पर जब हम जाते हैं, एक भी घर में गाय नहीं। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो फैमिली प्लानिंग चली, 2 या 3 बच्चे। उसके बाद में फिर एक नारा आया, हम 2 हमारे 2। और उसके बाद में अब तो कहते हैं बस एक ही होना चाहिए, एक ही बच्चा। यहां तक पहुंच गए। क्यों जी, तुम्हारे एक बच्चा हो? हाँ, प्रिया शरण कौन बनेगा? अरे जब 5 बच्चे, किसी के 5 पुत्र हैं, एक सेना में चला गया, एक व्यापार करने लग गया, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक स्वामी जी भी बन गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब एक ही बेटा तुम्हारे है तो तुम उसको बनाओगे क्या?
सेना में कौन जाएगा भर्ती होने, या स्वामी जी कौन बनेगा, क्या करेगा वो एक। और फिर हमारे लिए ये नियम लागू हो गया कि हमारे एक ही बच्चा हो या दो हो, हाँ, और दूसरा जो वर्ग है हमारे लिए तो हम दो हमारे दो, हाँ, और दूसरे वर्ग में हमारी 4 और हमारे 24। समझ गए आप लोग? ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफी है। कई पत्नियां रखने का अधिकार दे दिया जाए और कई बच्चे हो, कोई नियम न हो किसी समाज विशेष के लिए, तो फिर क्या होगा? इसलिए एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है, और यह विचार शुरू में ही दे दिया है मनु जी महाराज से जब सृष्टि प्रारंभ हुई। भाई देखो, एक आदर्श परिवार वो है 5 संतान। तो नाम आप लोग जानते ही हैं, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति।